पहला T20 पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। मैच बारिश के बाद 7-7 ओवर तक महदूद कर दिया गया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि बेहतरीन बॉलिंग और कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पहला T20 है। मैच बारिश के बाद 7-7 ओवर तक महदूद कर दिया गया है। पहले ये मैच 1 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से डिले हुआ और अब 7-7 ओवर तक ये मैच महदूद कर दिया गया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि बेहतरीन बॉलिंग और कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी और अब पहला T20 है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला सामने आया है। और नाज़रीन, आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी भी परेशान है। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया है। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 बिलियन में फरोख्त किए थे और आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता अब दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा नुकसान हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी से ट्रॉफी शेड्यूल के फौरी ऐलान का मुतालबा दोहराया है। भारत ने कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते शेड्यूल थे। कबड्डी मैचेस करतारपुर, लाहौर और बहावलपुर में शेड्यूल थे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। भारत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया है। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते शेड्यूल थे, जो कि करतारपुर, लाहौर और बहावलपुर में होना थे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को इस बारे में आगाह कर दिया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी गई। पीर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। समात के दौरान बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है और पीर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समात का आगाज कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। जस्टिस मसरत हिलाली बोली, मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेर ने रिमार्क्स दिए, माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की लंदन में मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को लंदन में पेश आने वाले वाक़े की तफसील से आगाह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। नवाज शरीफ का बरहमी का इजहार, कहा इस मामले पर पूरा एक्शन लें। मरियम नवाज ने कहा, इनके नसीब में लोगों के पीछे भागना लिखा है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी पीटीआई बॉस हैं, एहतजाज के लिए उनका हुक्म है, हमने तकमील करनी है। बानी पीटीआई से बात नहीं हुई, आज मिलेंगे। उनके कहने पर एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक चीज बताओ, खान साहब इज खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। कि बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है। आज जाएंगे खान साहब से बात करेंगे। अलीमा खान ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाते हुए कहा है कि नौजवान पाकिस्तान और का मुस्तकबिल हैं। इसी हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब करने का फैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मनसूबों का जायज़ा भी लिया जाएगा। आपको बताएं कि SIFC के हवाले से इजलास एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब करने का फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला किया गया है और SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास अब पीर को तलब करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मनसूबों का जायज़ा भी लिया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब करने का फैसला कर लिया गया है।
SIFC से मुतालिक आपको आगाह करें, इजलास पीर को तलब करने का फैसला कर लिया गया है और इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अलीमा खान ने बानी PTI का पैगाम पहुंचाते हुए कहा है कि नौजवान पाकिस्तान और मुस्तकबिल के लिए खड़े हो जाएं। एहतजाज आपका आईनी हक है। 24 नवंबर को पाकिस्तान के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दें। आपस में मिलकर बैठें और सोचें जाना कैसे है। बानी PTI का कहना था, आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कराची और कोयटा वाले अपने सूबों में एहतजाज करें। उनका ये भी कहना था कि जब इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे तो अगले लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। कि ये जो 24 तारीख है, इस 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है, उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें। और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। आपका क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। हमें इन मरहलों से गुजरना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है। जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो अगला लाएमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। पंजाब में फॉग और स्मोक का राज, फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर AQI 1105 तक पहुँच गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। कल से भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हो सकती है, महकमे मौसमियात की पेशगोई। लाहौर की फ़ज़ाओं पर स्मोक का कब्जा बरकरार है। शहर की फ़ज़ाओं में सिर्फ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। सिर्फ बारिश ही सूरत हाल में बेहतरी की वाहिद उम्मीद रह गई है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। देखिए, स्मोक के हवाले से तो हम इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इसका तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुसूसन हम जैसे अहबाब ने, जिन्होंने वो लाहौर देखा हुआ है कि जो सही मायनों में बागों का शहर हुआ करता था और जिसमें परिंदों की हमें कतार अंदर कतार डारें उड़ती हुई दिखाई दिया करती थी। तो हमने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक रोज़ शहर लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1600 की सतह तक जा पहुंचेगा। वो शहर लाहौर के जिसके बारे में तो अफसानवी कहानियां मशहूर हैं कि ये कितना खूबसूरत शहर करार दिया जाता था, कि इस कदर वर्स्ट सूरत हाल, इस कदर खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और वो इक़दामात जिनके बारे में एक गलगला मचाया हुआ था ज़िम्मेदारान ने कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सब टाएँ टाएँ फिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम इक़दामात जो हैं उनका कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा। तो ऐसे में हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो और इस मुसीबत से हम सब की जान छूटे और मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो हम शिकार हो रहे हैं उससे हमें निजात हासिल हो सके, कि सूरत हाल बहुत खौफनाक है। जी, शहर लाहौर में स्मोक के डेरे और इससे निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात। स्मोक से निमटने के लिए लाहौर में 5 अहम इलाकों में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए गए। सॉफ्टवेयर से हासिल होने वाले एदाद शुमार आइंदा आने वाले हालात से निपटने में मावन साबित होंगे। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर लाहौर में स्मोक के बढ़ते हुए खतरे को कंट्रोल करने के लिए जहां ग्रीन लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं, मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, वो इंस्टॉल कर लिए गए हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि कितने पॉइंट्स पर जो हैं ये स्टेशन जो हैं इंस्टॉल्ड हैं और किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। हमारे इस टाइम ना 5 स्टेशन काम कर रहे हैं। तो एक हमारा डिफेंस में है, एक भट्टा चौक पे है, एक हमारा गुलबर्ग में है, एक हमारा नाम मॉडल टाउन में स्टेशन काम कर रहा है और 5वां स्टेशन जो आखिरी है हमारा वो इस टाइम रेलवे के पास। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर डेलीगेशन भी मौजूद है जो कि ऑपरेट कर रहा है बाकायदा तौर पर। इसको हम उनसे जानते हैं। The software is use FPI company software and we use the software and collect or analyze data and send the data to the DS software.
सो बेसिकली ये यहाँ पर इस वक्त सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं और इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तमाम तर इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है वो जमा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट आगे की जाएगी और इस तरह से जो है जहाँ जहाँ पे जिन इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा है उसके स्टैटिस्टिक्स जमा किया जाएगा और देखा जाएगा कि हुकूमत की पॉलिसी जो है कितनी कारआमद साबित हो रही है। जी।